तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को जानकारी हो गई होगी कि हाई स्कूल और इंटर का जो टाइम टेबल था वो आ चुका है और आपकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करें और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करें। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक, आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर हमने यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए और नोट्स बनाकर जितने क्वेश्चन हैं 6-7 जो भी हैं अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 100% पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हम जो दूसरा चैप्टर करने वाले हैं इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। तो समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ वीडियो को रोक कर और लिखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा यूपी बोर्ड का पेपर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज जो क्वेश्चन बताएंगे आपके पास किताब होगी तब भी टिक कर लेना, नहीं तो यहाँ से केवल लिख लो बस। ठीक, और कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी मैं ही बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कौन सा, प्रश्न नंबर 23 वाला। ठीक, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ तो ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन लिखिएगा, सत्याग्रह सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तो पूछ रहा है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए वीडियो को रोक कर, आंसर उसके बाद लिखिए। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा केवल आप उतना याद रखिए, पूरा पेपर में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग मैप की क्लास अभी नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर पूरी मैप की क्लास पड़ी हुई है, उसको करके और जो इंडियन मैप होता है उसको भी बना लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन कौन से भारत में राज्य हैं। ठीक, कंप्लीट, ताकि आप लोग को आसानी होगी, मैप में पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए आंसर देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे तो उसका आंसर लिखेंगे साथ ही साथ में। तो लिखिएगा आप लोग क्या, सत्याग्रह का अर्थ। ठीक, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बिना हिंसा के शांतिपूर्ण ढंग से सत्य और न्याय की जीत के लिए संघर्ष किया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, ये जो सत्याग्रह आंदोलन था ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका मतलब सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। और महात्मा गांधी द्वारा ऐसा चलाया गया आंदोलन था जिसमें बिना हिंसा के, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के, ठीक, शांतिपूर्ण ढंग से सत्य और न्याय की जीत के लिए संघर्ष किया जाता था। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन, ये हेडिंग बन जाएगी। ठीक, हेडिंग क्या बनेगी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हेडिंग बनेगी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन। ठीक, पहला जो आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला था। ये डेट भी याद रखना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। और ये चला क्यों था, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी कहानी बताता हूँ। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में चला था, ये बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के अन्याय के खिलाफ चला था। ठीक, बिहार में जो अंग्रेज बिहार के लोगों के द्वारा जो नील की खेती करवाते थे, ठीक, उनका आंदोलन लड़ने के लिए महात्मा गांधी वहाँ गए थे और आंदोलन चलाए थे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के अन्याय के खिलाफ इसको चलाया गया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक, आप लोग की स्टोरी अगर सुनना हो तो ध्यान दीजिए। जैसे मतलब कि यहाँ पर एक थे राजकुमार शुक्ला, ठीक, बिहार के ही
एक शिक्षित व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, तो वो उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया था, क्योंकि महात्मा गांधी को बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि चंपारण में क्या है, कुछ नहीं, ठीक। तो जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने महात्मा गांधी से क्या किया, आग्रह किया कि वो उनके साथ आएँ और बिहार में ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम है और उनसे छुटकारा दिलाएं, मतलब उनके साथ मिलकर इस आंदोलन का प्रारंभ करें। कहानी और भी बड़ी है, मतलब उनके साथ कई दिनों तक वो गए थे लखनऊ अधिवेशन में और कई कलकत्ता अधिवेशन में, मतलब बहुत दिनों बाद उनका नंबर आया था कि उनके साथ वो आएँ। तो आप लोग बस इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए क्या, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो जिसका मतलब क्या था, बिहार में नील की खेती जो होती थी, देखो नील की खेती ये होती थी कि जिस भाग पर, समझो जिस भाग पर नील की खेती होती थी वो भाग मतलब ज़मीन का बंजर हो जाता था, समझ रहे हो ना, इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती थी। तो नील खेती करने वाले किसानों के अन्याय के खिलाफ था। दूसरा आंदोलन समझो, दूसरा जो आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। गुजरात में किसानों की कर माफ़ी के लिए था ये। गुजरात में किसानों की कर माफ़ी, कर मतलब जानते हो ना, टैक्स, कर मतलब टैक्स की माफ़ी के लिए। ओके, लास्ट वाला जो तीसरा है ध्यान से देखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल मजदूर मतलब समझते हैं ना, जो राइस मिल होती है, बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं। अहमदाबाद ये भी गुजरात में ही है, ठीक। अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में। तो अगर आप लोग अभी मैप वाली क्लास नहीं किए हैं, पीछे जाकर वीडियो में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं मैप की, और नदी बांध परियोजना या नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ डालिए, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 में चला था। ये किसके लिए था, मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए, ठीक। मजदूरों से कार्य ज़्यादा करवाया जाता था लेकिन पैसा कम दिया जाता था, तो इसके लिए भी वहाँ पर आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसका नाम क्या पड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1918 में चला था। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, आप लोग के लिए समझो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये समझो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ये था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिए होंगे वीडियो को रोक कर, और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ठीक। देखो जो दूसरा आंसर है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में, ठीक, अमृतसर में है पंजाब, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, तो आप लिख सकते हैं अमृतसर पंजाब कुछ भी। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ये बाग का नाम है, हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। कहानी के तरीके से समझिए, याद हो जाएगा, ठीक। तो जलियांवाला बाग था जो अमृतसर में था 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ पर हजारों लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, ठीक। मतलब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा करे, तो बहुत लोग इकट्ठा थे वहाँ पर, ठीक। तो जनरल डायर कौन था, ये अंग्रेज़ था। इसने क्या कर दिया, बिना चेतावनी दिए, मतलब बिना नोटिस दिए क्या कर दिया, उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। मतलब इसमें ऐसा भी कहा जाए तो वहाँ पर एक कुआं था जो लाश से पूरा भर गया था कुआं, तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। यह घटना ब्रिटिश शासन की निर्दयता का प्रतीक बनी और इससे पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया, ठीक। मतलब बिना बताए इतने भारतीयों को मारना, तो पूरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हो गया, आक्रोश फैल गया, मतलब गुस्सा फैल गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि दूसरा आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा आंसर हमारा क्या होगा। तीसरा आंसर हमारे पास जो है, तीसरा आंसर क्या है, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ठीक। ये वाला आंसर लिखना 25 नंबर।
साइमन कमीशन के मुख्य आदेश क्या थे। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग लिखना और इसका आंसर बताने वाले हैं। मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य, तो इसका आंसर लिखिए। तो ये जो हमारा तीसरा आंसर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तीसरा आंसर साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य। देखो, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में शासन प्रणाली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना था। मतलब भारत में जो शासन कर रहे हैं अंग्रेज, वो उनका जो कार्य प्रणाली है उसका समीक्षा करना था और भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव देना था। ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक रिपोर्ट था, ठीक, तो जिसका उद्देश्य यही था। यह आयोग 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। ये जो आयोग था साइमन कमीशन, ये ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज़ द्वारा 1927 में इसका गठन किया गया था, ठीक। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण इसका सभी भारतीयों ने विरोध किया। मतलब ये जो गठन हुआ था साइमन कमीशन, मान लो अगर इसमें 20 लोग थे तो 20 के 20 अंग्रेज़ थे। मतलब इसमें 20 के 20 क्या थे, अंग्रेज़ थे। मतलब एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इस साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा था, ठीक। मतलब भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो आप लोग इसका आंसर याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके लिख लीजिए। तो आज हमारे ये पार्ट 1 जो था, ठीक, ये आज का जो पार्ट 1 था ये कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। कल आप लोग का ये चैप्टर जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आप लोग पिछले जितनी क्लासेस हैं, जितनी वीडियो सबको देखकर जितने आंसर हैं सबको याद करते रहिए, ठीक।